आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हमें मल्टीपल फॉर्मूलाज केवल एक ही सेल में फिल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम, मिनिमम, सम और एवरेज लिख रखा है और यहाँ पर हमने मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज के फॉर्मूले यहाँ पर लगा रखे हैं। हमने इस सेल्स को कैलकुलेट किया है और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फॉर्मूले लगा रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में। अगर हम चाहते हैं कि अगर ये जो फॉर्मूले है केवल एक ही सेल में हम रिप्रेजेंट करें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो तरीके से फॉर्मूलेस को रिप्रेजेंट किया है एक ही सेल में। यहाँ पर हार्ड तरीके से किया है और नीचे मैंने इजी तरीके से किया है, तो दोनों का पैटर्न सेम ही है, बट ये जो नीचे वाला ये थोड़ा ज्यादा इजी है एज कंपेयर ऊपर वाले से। तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके बताऊंगा और कौन सा बेटर तरीका है, कौन सा तरीका आपको यूज करना चाहिए वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अगर हमें मल्टीपल फॉर्मूलाज केवल एक ही सेल में फिल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास डेटा है, डेटा में हमारे पास मंथ्स हैं 2020 के और यहाँ पर हमारे पास सेल्स हैं। तो यहाँ देखिए हमने कुछ फॉर्मूले लगा रखे हैं जिसमें मैक्सिमम, मिनिमम, सम और एवरेज है और यहाँ पर हमने फॉर्मूले लगा रखे हैं जो हमने इस सेल्स वाले में लगा रखे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो ये फॉर्मूले लगाए है वो हमें एक ही सेल में फिल करना है, तो वो हम सीखेंगे। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पर हार्ड तरीका। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम दो तरीके से यहाँ पर सिंगल सेल में मल्टीपल फॉर्मूले डाल सकते हैं। फर्स्ट है हार्ड तरीका और सेकंड है इजी। पहले हम हार्ड तरीका यूज़ करेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद हम इजी तरीका यूज़ करेंगे जिससे आपको दोनों फंक्शन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम हार्ड तरीका यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले मैक्स टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मैक्स फंक्शन निकालते हैं, या आप कोई सा भी फंक्शन निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है मैक्स निकालना है, बट यहाँ पर मैंने पहले मैक्स लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर मैक्स पहले निकाल रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर मैक्स में रेंज दे देता हूँ और यहाँ पर क्लोज करके एंटर मारता हूँ। बट यहाँ देख पा रहे हैं आप कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो आ गई है, बट यहाँ पर पता नहीं चल रहा जो ये वैल्यू है मैक्सिमम है, मिनिमम है, सम है या एवरेज है। अगर हमें पता लगाना है तो हमें जो यहाँ पर वैल्यू चाहिए, जो डेटा चाहिए, वो हमें ऐसे चाहिए मैक्स इज इक्वल टू देन ये वाली वैल्यू, तो हमें ऐसे चाहिए। तो ऐसे कैसे आएगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में मैक्स लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। जब भी हम कोई कैरेक्टर, कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम M% यूज़ करेंगे। M% किस लिए यूज़ करते हैं? M% का यूज़ होता है डेटा को जोड़ने का, डेटा को जोड़ने का यूज़ होता है। इसको हम कॉनकैटिनेट भी कहते हैं और अगर हम सिंबल की बात करें तो इसको हम M% कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने M% का यूज़ किया है जिसमें इसने मैक्स को इस मैक्स फंक्शन से जोड़ दिया है, यानी कि इकट्ठा कर दिया है। तो यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ तो यहाँ देखिए मैक्स के साथ वैल्यू आ गई है, बट यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं आया है, तो वो भी हम यहाँ पर डाल देते हैं इज इक्वल टू। अब क्या मैं एंटर मारता हूँ और क्या इसकी वैल्यू आती है, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ एंटर मारने के बाद कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ पर गलत है ये फंक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर इज इक्वल टू जोड़ा है। तो यहाँ पर हमने मैक्स फंक्शन के आगे M% भी लगाना है, अगर हमने नहीं लगाया तो एरर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर एंटर मारता हूँ तो यहाँ देखिए मैक्स फंक्शन आ चुका है और उसके साथ इज इक्वल टू है और यहाँ पर वैल्यू भी है। तो यहाँ पर हमें लास्ट में सेपरेशन भी देना है। अगर हम दूसरा फॉर्मूला फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर M% देता हूँ और यहाँ पर कॉमा यूज़ करता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में और यहाँ पर एंटर मारता हूँ तो ये देखिए कॉमा आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए अगर मुझे M% करने के बाद अगर मैं मिनिमम लिखता हूँ और यहाँ पर दोबारा M% देता हूँ और इज इक्वल टू लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, तब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा में आना चाहिए, जो मिनिमम यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी इन्वर्टेड कॉमा में आना चाहिए, तब जाके हमारा यहाँ पर डेटा करेक्ट होगा।
ठीक है, जितना भी हमने डेटा लिखा है वो भी इन्वर्टेड कोमा में आना चाहिए। उसके बाद हम दोबारा m% यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम मिनिमम फंक्शन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम दोबारा रेंज लेंगे, रेंज लिया और इस रेंज में से इसने मिनिमम वैल्यू हमें निकाल के दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में अगर हमें कॉमा लगाना है तो हम डायरेक्टली ऐसे कॉमा नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे तो एरर हमें दिखाएगा। हमें यहाँ पर m% के साथ कॉमा लगाना है, तो m% इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा। ठीक है, देन हम m% यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इस बार यूज़ करेंगे सम का, तो यहाँ पर हम सम यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा। देन यहाँ पर हम m% यूज़ करेंगे। जितनी बार भी हमें डेटा को ज्वाइन करना है तो उतनी बार हम m% का यूज़ करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम दोबारा m% यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सम फंक्शन भी यूज़ करना है। देन सम फंक्शन यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ये हमें सम भी निकाल के दे देगा। अब हमें यहाँ पर एवरेज यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर दोबारा m% यूज़ करेंगे और यहाँ पर सेपरेशन देंगे यानी कि कॉमा, और यहाँ पर हम दोबारा m% में एवरेज लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। देन यहाँ पर m% दोबारा, देन इन्वर्टेड कॉमा में इज इक्वल टू, देन यहाँ पर दोबारा हम एवरेज फंक्शन देंगे और यहाँ पर हम रेंज सिलेक्ट करेंगे, तो ये इस रेंज की एवरेज भी हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एवरेज फंक्शन में हमने m% नहीं लगाया, आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए m% यहाँ पर नहीं लगाया इज इक्वल टू के आगे, इसलिए ये यहाँ पर एरर दिखा रहा है। अब मैंने m% लगा दिया है और यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ तो ये देखिए आउटपुट हमारा आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा जितना भी आप डेटा ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आपको m% लगाना है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये डेटा तो हमारा एक ही लाइन में आ रखा है, जबकि ये वाला जो डेटा है हमारा जो अभी हमने देखा था वो हमारा ऐसे है। तो ये कैसे आया है आइए जानते हैं, हमने ये लाइन ब्रेक कैसे किया है वो हम सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो हर एक नंबर्स का कोई ना कोई कैरेक्टर होता है। जैसे हम यहाँ पर कुछ नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू कैर टाइप करते हैं और यहाँ पर हम इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए इसका कोई ना कोई कैरेक्टर है। तो यहाँ पर ये कैरेक्टर यहाँ पर है। वैसे ही यहाँ पर अगर लाइन ब्रेक का हमें चाहिए तो उसके लिए आता है 10 नंबर। ठीक है, और ये जो कैरेक्टर होते हैं ये 25 तक होते हैं, यानी कि 25 नंबर तक हमारे कैरेक्टर होता है, उसके आगे हमारा कोई कैरेक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो लाइन ब्रेक वाला कैरेक्टर है वो है नंबर 10 वाला। तो यहाँ पर हम हर जगह जहाँ पर भी हमें लाइन ब्रेक चाहिए यानी कि हमें दूसरी लाइन में डेटा चाहिए वहाँ पर हम कैरेक्टर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ कोमा है यहाँ पर कोमा है यानी कि यहाँ पर दूसरा फंक्शन यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हम केयर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ केयर लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पर 10 लिखेंगे, क्योंकि लाइन ब्रेक का जो नंबर है वो है 10। तो यहाँ पर हम एंटर मारेंगे तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो मिनिमम है वो नीचे नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर हमें जो रैप टैक्स है वो अनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए होम टैब के अंदर रैप टैक्स होता है। आपको एक बार जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये होम टैब है, होम टैब के अंदर ये रैप टेक्स्ट है, तो इसको मैंने अनेबल किया और यहाँ पर मैंने आउट किया। तो यहाँ देखिए कि जो हमारा सम है वो ऊपर है बट जो मिनिमम है वो नीचे है। अब हमें हर फॉर्मूले के आगे कैरेक्टर लगाना पड़ेगा। तो आइए लगाते हैं। पहले इसको अनरैप कर देता हूँ और यहाँ पर अभी हम केयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिनिमम हो गया। अब मिनिमम के आगे एक और कॉमा है, यहाँ पर भी हम केयर का यूज़ करेंगे और इसके आगे यहाँ पर है कॉमा, यहाँ पर भी हम केयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और एंटर मारेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर डेटा सेम ही है, एक ही लाइन में। अगर हमें
ब्रेक करना है, लाइन ब्रेक करना है, तो यहाँ पर हम रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे और ये हो गया लाइन ब्रेक। तो यहाँ देखिए डेटा हो गया अलग। तो यहाँ देखिए एक ही कॉलम, एक ही सेल में डेटा आ गया है, बट लाइन ब्रेक भी यहाँ पर आ गया है। ये देखिए मैक्सिमम भी आ गया है, मिनिमम भी आ गया, सम भी आ गया और यहाँ पे एवरेज भी आ गया है। तो ऐसे हम यहाँ पर M% के थ्रू भी यहाँ पर एक ही सेल में मल्टीपल फॉर्मूले डाल सकते हैं। अब देखिए अगर हमें ये जो फंक्शन हमने यूज़ किया है, अगर हमें दूसरे तरीके से यूज़ करना है जो इजी है और जो आसानी से आप सीख सकते हैं, उसका नाम है कॉनकैटिनेट। क्योंकि यहाँ पर हमने M% यूज़ किया। M% किसका काम करता है? कॉनकैटिनेट का, यानी कि जोड़ने का। तो यहाँ पर हम कॉनकैटिनेट का यूज़ करेंगे और दोनों का काम सेम ही है, बट कॉनकैटिनेट फंक्शन बहुत इजीली तरीके से आपको ऐसा आउटपुट निकाल के दे देगा। वो आइए जानते हैं। यहाँ पर हम इज इक्वल टू टाइप करते हैं और यहाँ पर कॉनकैटिनेट, ठीक है। कॉनकैटिनेट में हमें क्या देना है? सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा में हमें टाइप करना है मैक्स, ठीक है। मैक्स टाइप करना है। जब भी हमें दूसरा टेक्स्ट टाइप करना होता है कॉनकैटिनेट में, तो हमें कोमा से सेपरेट दिखाना होता है। तो हमने कोमा टाइप किया और यहाँ पर हमें दिखाना है इज इक्वल टू। जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ देखिए मैक्स और इज इक्वल टू जॉइंट हो गया है। अगर हमें वहीं पर M% का यूज़ करना पड़ता तो यहाँ पर हमारे पास 2 बार M% यूज़ होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैक्स और इसको करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, बस बीच में कोमा का निशान देना पड़ा, यानी कि कोमा हमें डालना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों कॉनकैटिनेट हो गया है। अब यहाँ पर अगर हमें सम भी मैक्स निकालना है इसका, तो हम कोमा देंगे और यहाँ पर मैक्स टाइप करेंगे और यहाँ पर हम रेंज दे देंगे। यहाँ पर हमने रेंज दिया और एंटर मार दिया। तो यहाँ देखिए इजीली तरीके से मैक्स निकल गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने मैक्स निकाल दिया। अब यहाँ पर हमें इसके आगे मिनिमम भी चाहिए, तो हम इन्वर्टेड कोमा में मिनिमम टाइप करते हैं, कोमा देते हैं, इज इक्वल टू टाइप करते हैं और एंटर मारते। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम के साथ इज इक्वल टू आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम के साथ इज इक्वल टू आ गया है। तो यहाँ पर हमें एक कोमा और देना है ताकि ये डेटा सेपरेट दिखे। तो कोमा हम देंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर, देन एंटर। तो ये देखिए सेपरेट हमें दिख रहा है। इसके बाद अगर हमें दोबारा फंक्शन लगाना है तो हम यहाँ पर फंक्शन टाइप करेंगे, यानी कि मिनिमम फंक्शन, ठीक है। तो मिनिमम फंक्शन हमने टाइप किया है क्योंकि हमें मिनिमम फंक्शन यहाँ पर लगाना है। इसके बाद हम मिनिमम फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लोज करके एंटर करेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ एरर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू के आगे कॉमा नहीं लगाया। आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू के आगे मैंने कॉमा नहीं लगाया है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कॉमा देता हूँ, एंटर मारता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर डेटा आ गया है। इसके बाद मुझे यहाँ पर सम का यूज़ करना है, तो मुझे दोबारा कॉमा देना पड़ेगा और यहाँ पर सम का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ पर सम लिख देता हूँ और उसके बाद कॉमा देता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद मुझे कॉमा देना है, देन यहाँ पर सम फंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं क्लोज करता हूँ सम फंक्शन को और यहाँ पर एंटर मारता हूँ। तो यहाँ देखिए सम फंक्शन भी आ गया है। इसको भी सेपरेट करने के लिए मैं सम फंक्शन से पहले यहाँ पर कॉमा दे देता हूँ। तो इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा दे दिया और कॉमा देने के बाद यहाँ पर देखिए कॉमा आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सम फंक्शन भी यूज़ हो गया। लास्ट है एवरेज, तो यहाँ पर कॉमा देता हूँ, देन यहाँ पर एवरेज मैं टाइप करता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। देन यहाँ पर कॉमा इज इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने दिया इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर अब मुझे देना है एवरेज फंक्शन। तो उसके लिए भी मुझे कॉमा देना पड़ेगा क्योंकि ये एवरेज फंक्शन मुझे यहाँ पर कॉनकैटिनेट करना है। तो कॉनकैटिनेट का हमें
यूज़ करने के लिए, यहाँ पर सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा देना पड़ता है बीच में। तो हम यहाँ पर एवरेज फंक्शन यूज़ करेंगे अब, और यहाँ पर एवरेज फंक्शन में हम रेंज दे देंगे। देखिए यहाँ पर एवरेज भी निकल गया है। अब एवरेज से आगे एक और कॉमा हम दे देते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। देन यहाँ देखिए कि हमारा जो आउटपुट था वो सेम निकला है जैसे कि यहाँ पर निकला था। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें ऐसे ही आउटपुट दिखाना है तो हमें सेम केयर का यूज़ करना पड़ेगा और उसके अंदर 10 नंबर पास करवाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए केयर का यूज़ करूँगा, जहाँ जहाँ मैंने कॉमा लगाया था सेपरेट करने के लिए वहाँ पर केयर का यूज़ करूँगा और उसके अंदर 10 मैं पास कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ तो ये सेपरेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रैप अनेबल करता हूँ तो ये देखिए ये हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा मुझे मिनिमम को अलग करना है तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ पर मैं केयर का यूज़ कर सकता हूँ। केयर के अंदर मैंने दिया 10, देन यहाँ पर भी कॉमा दे रखा है तो यहाँ पर भी मैंने केयर के अंदर 10 दे दिया और यहाँ पे एंटर मार दिया है। और यहाँ पर मैंने कर दिया रैप टेक्स्ट ऑन। अगर आप रैप टेक्स्ट ऑन नहीं करते तो ये डेटा रैप नहीं होगा। यानी कि रैप होने का मतलब ये है कि आपका सेल चाहे कितना भी छोटा हो आपका डेटा उसमें अरेंज हो जाएगा, आपका डेटा इस सेल से बाहर नहीं जाएगा। तो रैप टेक्स्ट इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आपने रैप टेक्स्ट अनेबल नहीं करते तो आपका टेक्स्ट जो है वो एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा। तो आपको रैप टेक्स्ट यहाँ पर अनेबल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं और दोनों तरीके में से जो इजी तरीका है वो है कॉनकैटिनेट का, क्योंकि यहाँ पर हमें बार बार M% का यूज़ करना पड़ रहा था। देखिए यहाँ पर कितनी बार हमने M% का यूज़ किया है, ठीक है। और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और जिसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। और यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हमने क्या किया यहाँ पर हमने किया सिंपली कॉमा का यूज़, ठीक है। कॉनकैटिनेट करने के लिए सिर्फ कॉमा का यूज़ किया, M% का हमने यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर ज़्यादा जो इजी फंक्शन है वो है कॉनकैटिनेट का। M% को छोड़ के कॉनकैटिनेट का ज़्यादा इजी है और ज़्यादा आसान तरीके से कर लेता है। तो आई होप आपको ये दोनों फंक्शन समझ में आ गया होगा और डिफरेंसेस भी समझ में आ गए होंगे कि कौन सा फंक्शन ज़्यादा इजी है और कौन सा हार्ड है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।